Audio Jungle. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए दो बुक्स को फॉलो करूंगा। एक बुक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशंस, दूसरा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स। इन दो बुक्स को मैं फॉलो करूंगा। इनमें जिस सीक्वेंस में टॉपिक्स हैं उस सीक्वेंस में मैं लेक्चर्स बनाऊंगा और जो जो इम्पोर्टेंट है सारे कवर करूंगा। लेकिन चैप्टर 1 पे जाने से पहले मैंने सोचा कि इस पहले लेक्चर में मैं ये बताऊं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या और हम पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि इट्स माय ऑब्जर्वेशन कि स्टूडेंट्स हमेशा इसमें दिलचस्पी कम लेते हैं। वो सोचते हैं ये एक फॉर्मेलिटी है, बस पढ़ के और जान चुरानी है। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको पढ़ना बहुत लाजिम है। क्यों लाजिम है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कि आखिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है डिस्क्रीट, दूसरा है मैथमेटिक्स। तो मतलब इससे ये बात तो क्लियर है कि ऐसी मैथमेटिक्स जिसके अंदर हम डिस्क्रीट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्रीट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि डिस्क्रीट आखिर है क्या, ये डिस्क्रीट की मीनिंग क्या है। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बिलफर्ज आई से कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स कितने, तो आप जवाब क्या दोगे, जितने होंगे वो जवाब दोगे। एक जवाब दोगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू दोगे कि 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, कितने हैं, आप एक पर्टिकुलर वैल्यू दोगे। इसे कहते हैं डिस्क्रीट। अगर मैं आपसे पूछूं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, अब आप क्या करोगे। अब आप जवाब एक पर्टिकुलर नहीं दे सकते, क्योंकि हाइट जो है स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। तो इसे कहते हैं कंटिन्यूस वैल्यू। क्यों? क्योंकि वेरी करेगी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो ये वाली वैल्यू हुई कंटिन्यूस, ये वाली और ये वाली हुई पर्टिकुलर वैल्यू। इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट, वैसे कहते हैं कंटिन्यूस। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ टुडे इज फ्राइडे, तो इस पर आप क्या कहोगे, या यस कहोगे या नो कहोगे। एक पर्टिकुलर वैल्यू दी आपने। या आप दूसरे अल्फाजों में कहें तो आप कहोगे ट्रू या फॉल्स। और अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो आप क्या कहोगे, या 1 या 0। तो एक पर्टिकुलर आप जवाब देते हो, इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऐसी मैथमेटिक्स है जिसके अंदर हम डिस्क्रीट वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह ये डिस्क्रीट हो गई, ये डिस्क्रीट हो गई, इस तरह की वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर डिस्क्रीट को हम कहते हैं डिजिटल और कंटिन्यूस को कहते हैं हम एनालॉग। तो इस टाइम पे आपको ये पता चल गया कि आखिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या। व्हाट कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट द नेम ऑफ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स लाइक नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, कैलकुलस। ये किसी ब्रांच का नाम नहीं है। जिस तरह नंबर थ्योरी है, अलजेब्रा है, कैलकुलस आप पढ़ते हो, उस तरह किसी ब्रांच का नाम नहीं है। रादर इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ ब्रांचेस of math that all have a common feature that they are discrete rather than continuous। बल्कि जो भी फील्ड्स हैं, जो भी ब्रांचेस हैं, उन सब में जहाँ जहाँ डिस्क्रीट का जिक्र आता है वो सारी उठा के एक सेट बना दिया, जिसका नाम रख दिया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम डिस्क्रीट के बारे में पढ़ेंगे, ना कि कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या हुई, एक ऐसी डिस्क्रिप्शन, एक ऐसा सेट ऑफ ब्रांचेस जिसके अंदर एक कॉमन फीचर है, कौन सा, डिस्क्रीट का। तो हम इसको आसान अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स इज नॉन एज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। या आप ये एक बहुत ही जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है वो आपको मैंने समझा दी और लिख दी, ताकि आप इसी को समझें और इसी को यूज़ करें, क्योंकि इस पर किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं है। एक बेहतरीन डेफिनेशन है कि किसी ब्रांच का नाम नहीं है, बल्कि सेट ऑफ ब्रांचेस है जिसके अंदर एक कॉमन फीचर है डिस्क्रीट, ना कि कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या हुई, डिस्क्रीट वैल्यूज के बारे में पढ़ना, डिस्क्रीट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना। अब सवाल जो इम्पोर्टेंट उठता है कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, वाई। तो अगर हम जनरली बात करें, अगर आप किसी और फील्ड में हो तो इससे लॉजिक्स मेकिंग होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज होती हैं। मतलब कि आप में एक ऐसी स्किल प्रोड्यूस होगी कि लॉजिक किस तरह डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि लॉजिक डिज़ाइन करने का मकसद ये होता है आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मसले को सॉल्व करना चाहते हो, तो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप सोचते हो कि अगर मैं ये करूँगा तो इसका जवाब ये आएगा,
और अगर ये करूँगा तो इसका जवाब ये आएगा। तो एक डिस्क्रीट वैल्यूज आप सोचते हो, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, जीरो होगा, वन होगा, क्या होगा, आप पूरी लॉजिक डिज़ाइन करते हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़, लॉजिक्स मेकिंग आप में जो स्किल्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, जनरली बात करें तो। अब कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के अंदर क्यों पढ़ाई जाती है? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। आजकल डिजिटल कंप्यूटर से यूज़ होते हैं, तो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। कैसे? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2 एग्जांपल्स दूंगा। पहला एग्जांपल कि बिलफर्ज, आप कीबोर्ड से कभी भी कोई भी की प्रेस करते हो तो क्या होता है? कोई करेक्टर खुद नहीं जाता। बिलफर्ज अगर मैं ए प्रेस करता हूँ तो ए कभी खुद थोड़ी नहीं जाएगा। एक सिग्नल जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल एक वोल्टेज जाएगा। इस तरह जब आपने की प्रेस किया हुआ था तो ये हाई था, मतलब करंट जा रहा है, छोड़ा एब्रप्टली अचानक से ये लो चला गया, बंद हो गया। तो जब की प्रेस किया हुआ था उसे हमने कह दिया हाई, जब छोड़ दिया तो कह दिया लो। हाई को आप 1 और लो को 0 कह सकते हैं। तो इस फॉर्म में हर सिग्नल जाता है, हर सिग्नल पूरे पीसी के अंदर 1-0 के फॉर्म में आपका सिग्नल जा रहा होता है। तो ये क्या है? डिस्क्रीट है। तो अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ोगे तो आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? इसके अलावा आपका सीपीयू, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो मतलब कंप्यूटर की स्टडी करना चाह रहे हो ना, तो कंप्यूटर की स्टडी करने का मतलब क्या होता है कि उसके सीपीयू की स्टडी करना, और सीपीयू की स्टडी करने का मतलब क्या होता है कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के सीपीयू काम किस तरह कर रहा है, वो किस पे काम करता है? लॉजिक गेट्स पे। और लॉजिक गेट्स किस पे काम करते हैं? लॉजिक गेट्स आपके काम करते हैं हाई और लो, 0-1 पे काम कर रहे होते हैं। इस वजह से इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, और इसके अंदर बाकायदगी से लॉजिक गेट्स का टॉपिक है, एक चैप्टर है, बूलियन अलजेब्रा 1-0, इन सब का अलग अलग चैप्टर्स हैं जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। इस वजह से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमेशा कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए रखा जाता है। अगले लेक्चर में हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन के बुक का जो पहला चैप्टर है, जो कि मैं आपको बुक्स पहले दिखाए दो, उन बुक्स में से पहला चैप्टर होगा, वो हम बाकायदगी से अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अब तक आपने ये समझा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या? एक ऐसी मैथमेटिक्स जिसके अंदर हम डिस्क्रीट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। और क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इससे जनरली बात करें तो लॉजिक्स मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं। और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। किस तरह? वो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया, एक लॉजिक गेट्स का दिया, दूसरा सिग्नल का दिया। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।